कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अंधेरे टॉयलेट के अंदर शीशे के सामने खड़ा जिमी नर्वस होकर खुद को घूर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और घबराहट के मारे वो अभी अभी उल्टी करके चुका था। आज उसे पहली बार स्टेज पर जाकर रैप करना था। वो किसी तरह खुद को संभाल कर बैक स्टेज की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां खड़े एक ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। उस वक्त अंडरग्राउंड रैप की दुनिया में सिर्फ ब्लैक लोगों का ही दबदबा था और एक व्हाइट लड़के का वहां होना सबको अजीब लग रहा था। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है और उसे अंदर ले जाता है। जिमी के दोस्त उसे बहुत चीयर कर रहे थे। उन्हें उसके टैलेंट पर पूरा भरोसा था, मगर जिमी के अंदर कॉन्फिडेंस जीरो था। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही जिमी स्टेज पर पहुंचता है और माइक हाथ में लेता है, सामने खड़ी पूरी भीड़ उसे देखकर हूटिंग करने लगती है। ये देखकर जिमी एकदम ब्लैंक हो गया। वो पसीने से भीग चुका था और उसके मुंह से एक सिंगल वर्ड भी नहीं निकला। वो बुरी तरह चौंक कर गया था। उस रात वो पूरे शहर का मजाक बन गया, लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दे दिया और किसी और के बच्चे की मां बन गई। जिमी इतना सीधा था कि अपनी प्रेग्नेंट एक्स गर्लफ्रेंड को सड़क पर ना आना पड़े, इसलिए उसने अपनी इकलौती कार भी उसे दे दी और खुद बेघर हो गया। मजबूरी में उसे अपनी मां के छोटे से ट्रेलर वाले घर में शिफ्ट होना पड़ा, मगर जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसने अपनी मां को एक आदमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। उस आदमी ने जिमी को देखते ही ताने मारने शुरू कर दिए। जिमी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। तभी उसकी छोटी बहन नींद से उठकर बाहर आ जाती है। अपनी बहन को देखकर जिमी तुरंत शांत हो गया। उसने बहुत प्यार से अपनी बहन को वापस सुलाया। जिमी असल में कोई क्रिमिनल या गुंडा नहीं था। बचपन में ही उसके बाप ने उन्हें छोड़ दिया था और अब वो सिर्फ अपनी माँ और बहन का पेट पालने के लिए दिन रात फैक्ट्री में काम करता था। अगली सुबह जिमी बस में बैठकर अपनी फैक्ट्री जा रहा था। कानों में हेडफोन्स और हाथ में नोटपैड लिए वो शहर की उजड़ी हुई सड़कों और पुरानी बिल्डिंग्स को देखकर रैप के नए लिरिक्स लिख रहा था। फैक्ट्री के अंदर भी वो अकेला व्हाइट लड़का था, इसलिए उसका बॉस हमेशा उसे टारगेट करता था। तभी वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम एलेक्स था। जिमी उसे देखते ही अट्रैक्ट हो गया था। शाम को जिमी अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी कार में घूम रहा था। तभी उसके एक मोटे दोस्त ने मस्ती मस्ती में एक पेंट बॉल गन से सरेआम फायरिंग शुरू कर दी। गलती से एक गोली पुलिस की गाड़ी पर जा लगी। तभी अचानक पुलिस के सायरन बजने लगे। अगर वो पकड़े जाते तो पक्का जेल होती। जिमी ने तुरंत स्टीयरिंग संभाली और कार को एक पतली गली में घुसा दिया। किस्मत से वो बच गए, लेकिन कार का इंजन धुआं दे गया। वहां से वो सब पैदल ही एक रैप बैटल वाले एरिया में पहुंचे। जिमी इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी हुडी से अपना चेहरा छुपा लिया था, मगर उसके दोस्त ने उसे जबरदस्ती भीड़ के बीच धकेल दिया। और फिर जब जिमी ने रैप करना शुरू किया तो उसकी आवाज और टैलेंट देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन तभी वहां वो ब्लैक रैपर आ गया जिसने जिमी को स्टेज पर हराया था। वो जिमी को गालियां देने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ग्रुप्स में भयानक फाइट शुरू हो गई। तभी उस रैपर ने बंदूक निकाल ली और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपना मूड ठीक करने के लिए जिमी और उसके दोस्त एक बार में जाते हैं। वहां जिमी की मुलाकात फिर से एलेक्स से होती है। एलेक्स ने उसका रैप सुना था और वो जानती थी कि जिमी एक दिन बड़ा स्टार बनेगा। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं, मगर यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई। बाहर निकलते ही जिमी के एक दोस्त को गुस्सा आ रहा था कि शहर में बहुत क्राइम बढ़ गया है। उन्होंने नशे में धुत होकर एक पुरानी बिल्डिंग को आग लगाने का प्लान बनाया जहां क्रिमिनल्स छुपते थे, लेकिन गलती से आग बहुत जल्दी भड़क गई। जिमी उस वक्त बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था। आग की लपटें तेजी से ऊपर आ रही थीं। अगर वो अभी नहीं निकला तो जलकर राख हो जाएगा। अपनी जान बचाकर जिमी खिड़की से नीचे कूद गया। अगले दिन फैक्ट्री में लंच ब्रेक के दौरान एक आदमी वहां काम करने वाली लड़की को गंदी गालियां देकर रैप कर रहा था। जिमी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत रैप के जरिए उस आदमी की ऐसी बेइज्जती की कि वो मुंह छुपाकर भाग गया। एलेक्स भी वहां खड़ी सब देख रही थी। वो जिमी से इम्प्रेस हो जाती है और दोनों फैक्ट्री के ही एक कोने में इंटीमेट हो जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब जिमी रात को घर पहुंचा तो उसने देखा कि एलेक्स और उसका खुद का दोस्त विंक सोफे पर बैठे हैं। जिमी को अपने घर की गरीबी देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई और वो वहां से भाग गया। हालांकि बाद में एलेक्स ने उसे समझाया कि गरीबी से कोई छोटा नहीं होता। जिमी को लगा कि अब उसकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है, मगर अगले ही दिन उसकी दुनिया फिर पलट गई। जिमी के घर का मालिक उन्हें बाहर निकाल रहा था। उसकी माँ का बॉयफ्रेंड मदद करने के बजाय उन्हें गालियां दे रहा था। जब जिमी ने अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो एक और भयानक लड़ाई हुई। परेशान होकर जिमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया ताकि कुछ पैसे कमा सके, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स और उसका दोस्त विंक एक साथ इंटीमेट हो रहे थे।
जिमी का खून खौल उठा। उसने विंक को बुरी तरह पीट दिया, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। रात को विंक के गुंडों ने जिमी को घेर कर ऐसा मारा कि उसका पूरा चेहरा सूज गया। सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तभी एक मिरेकल हुआ। उसकी माँ ने बिंगो गेम में हजारों डॉलर्स जीत लिए थे। अब उन्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं थी। उसकी माँ ने उसे खुद का स्टूडियो रेंट पर लेने के लिए सपोर्ट किया और उधर बॉस ने भी उसे फैक्ट्री में एक्स्ट्रा शिफ्ट दे दी। तभी एलेक्स वहां आई और उसने बताया कि उसने आज रात के सबसे बड़े रैप बैटल में जिमी का नाम लिखवा दिया है। अब सिर्फ एक मौका था जिमी के पास अपनी इज्जत वापस पाने का। बैटल शुरू होती है। सिर्फ 45 सेकंड का टाइम था। पहले राउंड में जिमी फिर से घबरा गया, लेकिन तभी उसने आंखें उठाई और माइक पर ऐसा कहर बरसाया कि सामने वाला रैपर एक शब्द नहीं बोल पाया। पूरी पब्लिक पागल हो गई। अब बारी थी फाइनल राउंड की, जहां उसका सामना उसी चैंपियन से था जिसने उसे पहले जलील किया था। इस बार जिमी ने एक मास्टरमाइंड चाल चली। उसने चैंपियन को मौका देने के बजाय खुद ही अपने रैप में अपनी सारी कमियां गिना दी कि हाँ, मैं गरीब हूं, मेरी माँ ट्रेलर में रहती है, मेरे दोस्त बेवकूफ हैं। और फिर उसने चैंपियन की पोल खोल दी कि यह कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जिमी के इन शब्दों ने सामने वाले को अंदर तक तोड़ दिया। चैंपियन ने चुपचाप माइक नीचे रख दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जिमी ने आखिरकार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। दोस्तों, अगर आपको भी जिमी का यह एटीट्यूड और यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।